हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये जेई में पूछा हुआ है 2020 में। प्रॉब्लम क्या है कि लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये जो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो एट फर्स्ट हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, एक रूल होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस के यदि यहाँ पर दिया हुआ है और के यदि कोई इंटीजर है तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फिर ये के सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर 2, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 2 इंटीजर है, इसको अलग कर देते हैं और ये 2 बाहर है तो 2 2 जा 4 -7 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको और आगे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये कितना हो गया -3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको हम लोग कुछ लेट कर सकते हैं। क्या मान लेते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम लोग y लेट कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट ये क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 2y -3 इक्वल्स टू 0, और ये हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इसको कैसे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y -y फिर -3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, y को कॉमन ले लेते हैं, y +3 फिर ये -1 कॉमन आएगा, y +3 इक्वल्स टू 0। तो अगेन ये क्या होगा, y -1 फिर y +3 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू आया इस तरह से आया। तो इसको फाइनली हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो y -1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y की जगह पे हम लोग क्या माने हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माने हैं। तो यहाँ पर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1। ओके, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 0। तो y +3 इक्वल्स टू 0। तो y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विच इज इक्वल्स टू -3, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 जो है ये 1 कब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी वैल्यू हम लोग डालते हैं, जैसे 1 डालें तो 1 आएगा, इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे इंटीग्रल वैल्यू आएगा, 1.1 डालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू होता है, तो 1.1 डालेंगे तो 1 आएगा, 1.2 डालेंगे तो भी 1 आएगा, 1.9 डालेंगे तो भी 1 आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, है ना। 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं होगा, है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। ओके, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 कब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है, जैसे -1.1 डालेंगे तो -2 हो जाता है, -2.2 डालेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है कि -2 से -3 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, -3 और ये -2, ठीक है। -3 इंक्लूडेड होगा और -2 एक्सक्लूडेड होगा। तो हम लोग बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा वो -3 से -2 के बीच में होगा। तब इसमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो नहीं बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। यदि इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है तो हम लोग इसके बीच में जो इंटीजर है उसको निकाल लेते हैं,
है ना। लेकिन यहाँ पर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो ये दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, ये दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो बोला है वो क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला है। तो सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से वैल्यू मैथ्स में बहुत सारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।